Hello all, I'm Sneha. Let me introduce you to this channel, Environment Junction. The aim of this channel is to make your UPSC prelim preparation easy. What will be timeline till your next prelims? Whatever important facts, current affairs of environment will be covered in these videos. And little about me. I have done my masters in zoology, specifically animal physiology. I have been into forest service preparation for a very long time, and since then I am passionate about environment related content. So here I am putting this together in a systematic way to make your preparation easy. Hope this will help you. So let's get to our video. Hello all, welcome to Environment Junction. This will be your first video for the prelims 2025. क्या देखेंगे हम इस वीडियो में? इसके इंडेक्स है स्पीशीज इन न्यूज, न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, जो भी अभी करंट न्यूज में थे. फर्स्ट टॉपिक, स्पीशीज इन न्यूज. जो भी एनिमल्स रिसेंटली न्यूज में थे किसी भी वजह से, वो मैंने यहाँ डाल दिया. फर्स्ट स्पीशीज एलिफेंट. अभी देखो, फर्स्ट हम लोग इसको थोड़ी बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बिकॉज इफ यू हैव सीन यूपीएससी पेपर काफी बायोलॉजी और फिर एनवायरमेंट ये सब मिक्स कर रहा है. ओके, सो यूकैरियोटा, एनिमलिया, कॉर्डेटा, यहाँ तक तो ओके है. एलिफेंट इज अ मैमल, सो क्लास मैमलिया. ऑर्डर प्रोबिसिडा, ये थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा. ऑर्डर प्रोबिसिडा में आते एलिफेंट्स और मैमोथ्स. ओके, so this is your basic NCERT का biology. नेक्स्ट हम देखेंगे एलिफेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. इस साल का अगर आप पेपर देखो ना, तो थोड़े ऐसे स्पीशीज पूछे जो इंडिया में नहीं है, या फिर क्वेश्चन ऐसा आते हैं कि विच ऑफ दिस आर फाउंड इन इंडिया. इसलिए आपको थोड़ा वर्ल्ड का व्यू दे रही हूँ मैं, एलिफेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. कहाँ पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे कौन से एलिफेंट्स मिलते हैं. इसको आप एक बार पूरे ध्यान से देख लेना. पिक्चर बहुत अच्छी है, सो यू कैन विजुअलाइज. यहाँ पे उनके आईयूसीएन स्टेटस भी है, सो इजी फॉर यू. हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं एशियन एलिफेंट पे, बट दिस इज अ ग्लोबल व्यू. सो एक ग्लोबल और बायोलॉजिकल व्यू लेने के बाद हम लोग मूव कर रहे हैं हमारे मेन टॉपिक पे, एशियन एलिफेंट. इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्वेश्चंस देखो आप. चीता पे इस बार जो क्वेश्चन था, एक बार एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड भी पूछ चुकी है यूपीएससी. ओके, सो इतना डिटेल में पढ़ना जरूरी है. सो मूविंग ऑन, एशियन एलिफेंट. साइंटिफिक नेम एलिफस मैक्सिमस इंडिकस. आईयूसीएन स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है. एलिफेंट मतलब एशियन एलिफेंट लार्जेस्ट लैंड मैमल है ऑन द एशियन कॉन्टिनेंट. एक्सट्रीम सोशल होते हैं ये, ग्रुप्स में रहते हैं, और ये ग्रुप्स जो है वो फीमेल्स लीड करती है. ओल्डेस्ट फीमेल, जैसे हमारे घर में जैसे मम्मी लीड करती है, वैसे इनके भी सेम फीमेल लीड करती है इनके ग्रुप्स को. एलिफेंट्स की रिप्रोडक्टिव स्टेज मेल्स में है 14 इयर्स, फीमेल्स में 13 इयर्स. सो बहुत टाइम लगता है इनको टू अटेन अ रिप्रोडक्टिव स्टेज. जेस्टेशन पीरियड 18 टू 22 मंथ. जेस्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिस पीरियड तक एक माँ अपने बच्चे को उसके पेट में रखती है. एलिफेंट टस्क जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं. एलिफेंट, मेल एलिफेंट में सिर्फ टस्क होते हैं, फीमेल्स में नहीं होते. वेरी वेरी रेयर होते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं होते. और जो मेल होते हैं जिनको टस्क नहीं होते, उनका मखाना बोला जाता है. कि ये जो टस्क होते हैं, टस्कर्स जिसको बोलते हैं, वो पूरे लाइफ ग्रो होते हैं. इनका काम क्या होता है इन टस्कर्स का? ये डिगिंग में हेल्प करते हैं. इसे एलिफेंट्स पानी की खोज करते हैं, प्लांट्स को उखाड़ देते हैं रूट के साथ खाने के लिए, उनके बाउंड्रीज मार्क करते हैं ट्री बार्क्स पे, और इनको वेपन की तरह यूज करते हैं. okay, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को कुंकीज बोलते हैं. एलिफेंट बहुत चलते हैं, दे कैन वॉक अप टू 30 to 60 किलोमीटर इन अ डे. और एलिफेंट्स आर ससेप्टिबल, मतलब सेंसिटिव होते हैं. अगर उनके फैमिली में किसी की डेथ हुई तो एलिफेंट्स उनके प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं. अभी हम लोग मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द मेन न्यूज. क्यों एलिफेंट इतने न्यूज पे थे? अभी तक तो हमने बैकग्राउंड देखा अभी अबाउट एलिफेंट्स. ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, द हिंदू का ही है,
जो मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए डाला है, इसको मैं इजी करके आपको बताती हूँ। एलिफेंट एंडोथेलियोट्रॉफिक हर्पिस वायरस, EEHV। अभी देखो, इसको इजी करके मैं आपको बता रही हूँ ये है क्या। एक सर्वे हुआ था, इसका रिपोर्ट का नाम था एलिफेंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन इन केरला। ये एक इंटरस्टेट एक्सरसाइज थी बिटवीन एलिफेंट स्टेट्स। ओके, यहाँ पे ऐसा रिपोर्ट आया कि देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ रफली 7% ओवर द इयर्स। ओके, अभी ये आप ध्यान से सुनना। एडल्ट एलिफेंट जो है ना, उनकी डेथ रेट कम है, मतलब एडल्ट एलिफेंट्स के डेथ कम हो रही है। लेकिन जो जुवेलाइन एलिफेंट्स है, जुवेलाइन एलिफेंट्स आर यंग एलिफेंट्स 10 ईयर्स से बिलो, उनकी डेथ ज्यादा हो रही है। और इसका रीजन था, उनकी डेथ हो रही है एलिफेंट एंडोथेलियोट्रॉफिक हर्पीवायरस से। ओके, तो हमें इसको समझना है। ये है क्या? EEHV ये एक वायरल डिसीज है और ये होने के बाद विद इन 24 आवर्स डेथ हो रही है। सो अभी ये रिपोर्ट बोल रही है कि ऐसा नहीं है कि ये न्यू वायरस है या फिर अभी अभी आया है। ये एलिफेंट को हो रहा है ये वायरल इन्फेक्शन सिंस मेनी इयर्स, बहुत सालों से उनके साथ है। लेकिन अभी इतने ससेप्टेबल, इतने प्रोन क्यों हुए हैं यंग एलिफेंट्स इस वायरस को? अभी उनकी इतनी ज्यादा डेथ क्यों हो रही है? ये इस रिपोर्ट में बताया है। सो बैक टू अवर स्टोरी। हम अब ये जान रहे हैं कि ये सिर्फ जुवेनाइल एलिफेंट्स में डेथ क्यों हो रही है EEHV वायरस से। सो देखो क्या हो रहा है। जब ये छोटे काव्स, छोटे एलिफेंट को काव्स बोलते हैं, ये जो छोटे काव्स होते हैं, ये जब भी एक ग्रुप में रहते हैं, और एलिफेंट ग्रुप को हर्ड बोलते हैं। सो हर्ड में रहते हैं तो इनको ना एक्सपोजर मिलता है फ्रॉम डिफरेंट वायरसेस से, उनसे इनकी इम्यूनिटी बिल्टअप होती है। ओके, सो ये नेचुरली इम्यूनिटी डेवलप करते हैं अगेंस्ट दिस वायरस। अभी क्या हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, यानी छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे हैं, उनको इतना बड़ा ग्रुप यानी बड़ा हर्ड नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे ग्रुप्स में ये एलिफेंट के बच्चे रह रहे, एलिफेंट काव्स जिसको बोलते हैं। अभी क्यों ये इतनी हर्ड साइज, एलिफेंट ग्रुप साइज इतनी छोटी क्यों हो रही है? फर्स्ट रीजन, फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर। सेकेंड रीजन है बायोलॉजिकल इन्वेजन, जो एलियन स्पीशीज है, एकेशिया मैग्नियम एंड यूकेलिप्टस, ये इनके हैबिटेट में प्लांट हो रही है। ये दो रीजन है। सो फॉडर नहीं है, खाने को फूड नहीं है, इसलिए यहाँ वहां घूम रहे, उनकी साइज, हर्ड साइज बहुत कम हो रही है। ये सेकेंड रीजन है। सो इम्यूनिटी के लिए अभी करना क्या होगा, इनको श्रिंकिंग हैबिटेट्स को हमें कम करना है, इनको इनका नेचुरल हैबिटेट रिस्टोर करके देना है, ताकि जो इनका मेन इंक्लिनेशन है लिविंग इन अ लार्ज हर्ड, ये वापस आ जाए। एंड अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, एलियन स्पीशीज को हमें कम करना है। okay. अभी लास्ट कुछ न्यूज ग्लोबली जो एलिफेंट्स पे है, ये आप एक बार देखना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बार देख लेना। लास्ट जो न्यूज है ना, 5 buried cows were discovered in drainage research on a tree growing estate in North Bengal। ये आप सिर्फ ध्यान में रखना, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एलिफेंट्स जो है वो उनके डेड काव्स को बरी कर रहे थे। और क्योंकि ये हमारे यहाँ हुआ है, बंगाल में हुआ है, इसलिए थोड़ी ध्यान देने जैसी बात है बस, बाकी ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमारी मेन न्यूज है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्पीशीज, सारस ग्रे। सारस ग्रेन पॉपुलेशन बढ़ गया है यूपी, अच्छी बात है। थोड़ी इंफॉर्मेशन अबाउट सारस ग्रेन। IUCN स्टेटस इनका वल्नरेबल है, प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 4th ऑफ वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972। स्टेट बर्ड है ये यूपी का, और ये पूरी दुनिया का टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है। एक्सट्रीमली सोशल होते हैं, सेम एलिफेंट की जैसे पेयर्स में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। और इनकी एक खास बात, ये बहुत लॉयल होते हैं अपने पार्टनर के साथ। सिंगल पार्टनर होती है उनकी ऑल ओवर लाइफ के। और ये नेस्ट बिल्ड करते हैं ऑन वाटर और नेचुरल वेटलैंड, मतलब जहाँ पे भी पानी हो, और या फिर पार्टली थोड़ा सा पानी हो, जहाँ पे वेटलैंड्स पे ये लोग नेक्स्ट बांधते। अभी ये नेस्ट का थोड़ा ध्यान रखना, एक दो क्वेश्चंस ऐसे आए थे, विच ऑफ दिस एनिमल्स बिल्ड नेस्ट? सो वन ऑफ दिस इज सारस ग्रीन। नेक्स्ट स्पीशीज
हॉर्न फ्रॉग स्पीशीज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश. साइंटिफिक नेम जेनोफेरिस एपाटानी. देखो ये ना अपातानी ट्राइब है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. इनके ऊपर से इसका ये नाम हुआ है हॉर्न फ्रॉग, क्योंकि अगर आपको पिक्चर में विजिबल हो रहा है दिस इज अ हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर. एक लीफ लिटर में रहने वाला छोटा सा फ्रॉग है ये, डार्क ब्राउन इन कलर. अभी आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर हो गए. फर्स्ट, हॉर्न फ्रॉग स्पीशीज कहाँ पे डिस्कवर हुई है? अरुणाचल प्रदेश. सेकेंड, ये अपातानी ट्राइब कहाँ है? सो दिस ट्राइब ऑल्सो बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश. अभी हम देखते हैं सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट फ्रॉग्स. एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं है. ऑल बेसिक फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से. फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है. एम्फीबियन क्या होता है? विच रिक्वायर बोथ लैंड एंड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल. ब्रीथ्स थ्रू स्किन, स्किन से ब्रीदिंग होती है इसकी, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. हाइबरनेशन पे जाता है. तेरा एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते. स्किन कलर इनका चेंज होता है और एक म्यूकस कोटिंग होती है उनके स्किन पे, जिससे स्किन मॉइस्ट रहती है. ओके अभी ये क्यों जरूरी है बताती हूँ. 3-4 साल पहले एक क्वेश्चन था, विच ऑफ दिस एनिमल हाइबरनेट. ओके, अभी ऐसे आ सकता है विच ऑफ दिस एनिमल्स डू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, फ्रॉग और टोड के बीच में डिफरेंस. देखो हर एक फ्रॉग टोड नहीं होता. तो फ्रॉग टोड नहीं होते, लेकिन हर एक टोड फ्रॉग्स होते हैं. फ्रॉग्स जो होते हैं मॉइस्ट यानी कि थोड़े गीले हैबिटेट पे रहते हैं, वेरएज टोड थोड़े ड्रायर हैबिटेट पे रहते हैं. फ्रॉग की स्किन रफ होती है, टोड की स्किन स्मूथ होती है, और टोड के स्किन में पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं. नेक्स्ट स्पीशीज मेनलैंड सेरो. अभी हम लोग एक ही स्लाइड में देख रहे हैं इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन और न्यूज में क्यों था. ये एक मैमल है सेरो, और ये ऐसे लग रहा है एज इफ देयर इज अ क्रॉस ऑफ गोट एंड एंटीलोप. राइट. न्यूज में क्यों था? ये हमेशा हायर एलिवेशन पे रहे, बहुत ऊपर ऊपर पहाड़ियों पे रहे. दिस इज द फर्स्ट टाइम इनको इतने नीचे अल्टीट्यूड पे एलिवेशन पे देखा गया. कहाँ देखा गया? रेमोना नेशनल पार्क, आसाम. आपके लिए और एक ये फैक्ट है, अगर क्वेश्चन आए वेयर इज रेमोना नेशनल पार्क, रिमोट है ना थोड़ा, सो दिस इज इन आसाम. अभी ये डिस्कवरी इतने लोअर अल्टीट्यूड पे पाया गया, इसलिए ये न्यूज में था. IUCN स्टेटस वल्नरेबल साइट्स अपेंडिक्स 1. अब देखो मेनलैंड सेरो इंडिया में मिलता है. यस, इट इज फाउंड नेचुरली इन इंडिया. ये भी आप ध्यान रखना. ये सीरो के जैसे ही एक एनिमल है, टकिन, जिसे मिश्मी टकिन बोलते हैं. ये भी इंडिया में मिलता है नेचुरली, एंड इट इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अभी हम देखने वाले 3 क्रोकोडाइल्स जो इंडिया में पाई जाती है. आर्टिकल में ऐसे न्यूज जैसे कुछ नहीं था, लेकिन मैं तीनों क्रोकोडाइल्स में आपको एक जगह पे दे रही हूँ सो दैट यू कैन रीड इजीली. और इनके डिफरेंसेस. सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिसको इशुरन क्रोकोडाइल बोलते हैं, ये लार्जेस्ट रेप्टाइल है इन द वर्ल्ड, और ये सबसे ज्यादा एग्रेसिव डेंजरस होती है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. नेक्स्ट इज घड़ियाल क्रोकोडाइल. जैसे हमने देखा था कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एग्रेसिवनेस के लिए है, घड़ियाल क्रोकोडाइल का क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक है? इसका बल्बस लाइक स्ट्रक्चर, जो पॉट इसको बोलते हैं. ये इसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है. इससे मेल्स और फीमेल्स का पता चलता है. मेल्स में ये घारा या जो पॉट होता है वो दिखता है, फीमेल्स में नहीं होता. इसका आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ये चार्ट मैंने आपको दिया है जस्ट फॉर कंपेयरिंग ये 3 क्रोकोडाइल्स ऑफ इंडिया, उसके आईयूसीएन स्टेटस. नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट. क्रोकोडाइल और एलिगेटर को हमारे यहाँ जो मिलती है इंडिया में वो क्रोकोडाइल है, एलिगेटर नहीं. एलिगेटर कहाँ मिलती है? नॉर्थ अमेरिका, चाइना. सो इनका डिफरेंसेस ये, बाकी कुछ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है. जस्ट नेचुरली फाउंड इन इंडिया आर क्रोकोडाइल्स. एलिगेटर नहीं मिलती इंडिया में. नेक्स्ट स्पीशीज कैमल. अभी आप सोचोगे कैमल, यस, इसके ऊपर भी एक आर्टिकल था द हिंदू में कि कैमल की पॉपुलेशन भी कम हो रही है. सो
अगेन ये बेसिक फैक्ट्स है, कैमल एडेप्टेशन कैसे करता है इन डेजर्ट एरियाज, इसके ऊपर ये बेसिक फैक्ट्स है, बायोलॉजिकल एनसीईआरटी के फैक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक, हम्पबैक डॉल्फिन। हम्पबैक डॉल्फिन की पॉपुलेशन बढ़ गई है गुजरात के, यहाँ पे मैंने आपको समराइज दिया है कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, एंड दिस इज अ 200% राइज इन 2 years। अभी ये जो आर्टिकल है, डॉल्फिन काउंट इन गुजरात जम्प्स 200% इन 2 years, इस आर्टिकल में आपको बहुत सारे फैक्ट्स है आपके एग्जाम के लिए। ज्योग्राफी वाइज एक्सटेंड ऑफ गुजरात कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है, ओके मैंने हाईलाइट करके रखा है। देन ये जो सेंसस हुआ था वो कब हुआ, वाइब्रेंट गुजरात समिट। अभी बताना मुझे आप कमेंट में व्हाट इज वाइब्रेंट गुजरात समिट। फिर प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च इन 2020, ओके। और IUCN का स्टेटस ऑफ हम्पबैक डॉल्फिन इज व्हाट, वल्नरेबल, ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो वन आर्टिकल फॉर मेनी फैक्ट्स। अगेन सम इंफॉर्मेशन ऑफ हम्पबैक डॉल्फिन का ऑकरेंस है इंडियन ओशन फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, शैलो कोस्टल वाटर्स में रहते हैं, okay, they are classified as Schedule 1 in Wildlife Protection Act 1972 और CITES के Appendix 1। नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे अभी दिस आर द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज, जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए वो स्पीशीज। देखो ये जो आर्टिकल था ना, इंडिया आइडेंटिफाइड 641 फौना स्पीशीज एंड प्लांट स्पीशीज, इसका मैंने एक समरी किया है यहाँ पे। ये जो टेबल देख रहे हैं ना आप, फ्लावरिंग प्लांट कहाँ डिस्कवर हुआ, वेस्ट बंगाल, बैट स्पीशीज कर्नाटक, टर्मरिक स्पीशीज मणिपुर, ओके। सो इसी आर्टिकल का ये समराइज्ड वर्जन है। दिस इज अनदर प्लांट स्पीशीज, ये कहाँ डिस्कवर हुआ है, इन अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपके लिए और एक फैक्ट है, वेर इज ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। अनदर डिस्कवरी विंग्ड बैट स्पीशीज, ये डिस्कवर कहाँ हुआ है, कर्नाटक में। ये थोड़ी इंफॉर्मेशन है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट अबाउट दिस बैट। इसका कहाँ हुआ है ये आप ध्यान में रखना, डिस्कवर्ड इन कर्नाटक। दिस इज अ टर्मरिक स्पीशीज, कहाँ डिस्कवर हुआ है, मणिपुर में। इसका आपको साइंटिफिक नेम थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अदर फैक्ट्स नॉट एज इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक नेम और डिस्कवर कहाँ हुआ है। मूविंग टू द लास्ट कैटेगरी, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो अभी न्यूज में थे। 3 है ये, लोकेशन याद रखना, देब्रिकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा, बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान। फर्स्ट, देब्रिगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा, इसके एक लोकेशन आप स्पेसिफिक याद रखना, क्योंकि बहुत सारे रीजन की वजह से ये न्यूज में थी अभी। फर्स्ट, यहाँ पे वाइल्ड डॉग्स फिर से दिखने लगे, ओके। सो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा वाइल्ड डॉग्स, कार्निवोरस होते हैं, प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये कहाँ रहते हैं, डेसिडियस एवरग्रीन फॉरेस्ट में, वेस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में। इनको क्या बोलते हैं, विस्लर्स ऑफ द वुड। ये बार्क नहीं कर सकते और हॉल नहीं कर सकते, सो विसल करते हैं, ओके। ये उनकी फीस्ट होती है, मतलब उनका जो प्रे होता है, जिनके ऊपर जिनको वो खा रहे, उनको मारने से पहले उन पे फीस्ट करते, मतलब ऐसे टूट पड़ते बोल सकते हो आप। कि जैसे मैंने अभी आपको बोला, देब्रिकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज्यादा न्यूज में है ड्यू टू वेरियस रीजन। ये एक था, अनेबल टू फाइंड अ मेट, लोन टाइगर वॉक्स आउट ऑफ देब्रिकर सेंचुरी। कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द सेंचुरी एंड इट्स लोकेशन। अगेन 5 tigers from Maharashtra and MP to be translocated to Simlipal and Debrigar. Simlipal, Debrigar both are from Odisha. यहाँ पे थोड़े फैक्ट्स है इस आर्टिकल में। 2018 इंडिया का सबसे फर्स्ट इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन उड़ीसा में हुआ था, ओके। ये एक फैक्ट है, देब्रिगर का लोकेशन तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। नेक्स्ट, बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, वेयर इज दिस, बेंगलुरु कर्नाटक। यहाँ पर क्या हो रहा है, साउथ इंडिया का फर्स्ट लेपर्ड सफारी और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी यहाँ पे इनॉग्रेट हो रही है।
ये कुछ फैक्ट्स अबाउट लेपर्ड. साइंटिफिक नेम थोड़ा याद रखना. Panthera pardus fusca, classified as vulnerable by IUCN Appendix 1 of CITES and Wildlife Protection Act में Schedule 1. लास्ट आर्टिकल रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान. यहाँ पे क्या इशू हो रहा है? एक रोपवे का प्रपोजल है और ये रोपवे जा रहा है टाइगर हैबिटेट से पिलग्रिमेजेस जो सेंटर है वहां पे उसके लिए. सो ऐसे माना जाता है दिस विल डिस्टर्ब द टाइगर ब्रीडिंग इन द ब्रीडिंग सीजन. Thank you for watching. Keep revising and MCQs practice करना and we will get back soon. Thank you.